हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइबरनेट क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, देन ओआरएम क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डीपली बताई थी। ओके, आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं हाइबरनेट आर्किटेक्चर। हाइबरनेट का आर्किटेक्चर क्या होता है, और फिर मैं आप लोगों को हाइबरनेट का एक सिंपल प्रोग्राम दैट इज CRUD ऑपरेशंस जो है वो चीज बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग हाइबरनेट का आर्किटेक्चर यहां पर कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर बना देते हैं दैट इज जावा एप्लीकेशन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज जावा एप्लीकेशन। ओके, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज डेटाबेस। ओके, तो ये है हमारे पास डेटाबेस। तो हम लोग हाइबरनेट के थ्रू हमारी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे। ओके, तो हमारे पास यहां पर आ जाता है डेटस हाइबरनेट सॉफ्टवेयर। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, डेटस हाइबरनेट सॉफ्टवेयर पार्ट। ओके, और हाइबरनेट सॉफ्टवेयर हम लोग किस टाइप से प्रोवाइड करेंगे, डिपेंडेंसीज या फिर जार फाइल्स के थ्रू। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है कि जावा एप्लीकेशन जो है वो हाइबरनेट सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करती हुई डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी। पॉइंट क्लियर है जी सबको? तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है। देन सेकंड पॉइंट, एक चीज का और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि हाइबरनेट भी इंटरनली जेडीबीसी का ही यूज करता है। जी, ध्यान रखना, इंटरनली हाइबरनेट जो है वो जेडीबीसी को यूज करता है। हालांकि हम लोगों को कुछ जेडीबीसी की नीड नहीं होगी। ओके, वो हाइबरनेट का काम है, वो किस टाइप से इंटरेक्ट कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, तो जावा एप्लीकेशन जो है वो हाइबरनेट सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो आगे जेडीबीसी से होता हुआ डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके, ठीक है। देन यहां पर ये चीज समझो कि हाइबरनेट जो है वो बहुत सारे कोर ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेशन फैक्ट्री हो गया, या फिर सेशन ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर ट्रांजैक्शंस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस टाइप से काफी सारे ऑब्जेक्ट्स ये प्रोवाइड करता है। ओके, अब इन ऑब्जेक्ट्स का नीड क्या है ये चीज मैं अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकली करते टाइम पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोगों को। ओके, तो ये हमारे पास आ गया हाइबरनेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, देन हाइबरनेट सॉफ्टवेयर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ कम्युनिकेट करेगा। हाँ जी, यहां पर हमारे पास एक पार्ट और आ जाता है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नेम क्या होता है ये भी चीज का ध्यान रखना, दैट इज हाइबरनेट डॉट cfg.xml। हाँ जी, तो ये होती है हमारे पास दैट इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल। किसकी? हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल का काम क्या होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम लोग डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करते हैं, डायलेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, कैशे सेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, एंड देन हम लोग यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना कि हम लोग यहां पर मैपिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, हम लोग यहां पर मैपिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मैपिंग हम लोग या तो एनोटेशंस के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके, या फिर आप चाहो तो यहां पर मैं और करके लिख देता हूं, या फिर हम लोग चाहें तो XML के थ्रू भी मैपिंग पार्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, हाइबरनेट सॉफ्टवेयर जो है वो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन .xml फाइल के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, जिसके अंदर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, डायलेक्ट, कैशे सेटिंग्स, ये सारी चीजें रहेंगी। एंड हम लोग मैपिंग भी प्रोवाइड कर देंगे। मैपिंग हम लोग एनोटेशंस के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर XML फाइल के थ्रू। ओके, तो मैं एनोटेशंस के थ्रू आज आप लोगों को बताने वाला हूं, और इवन इंडस्ट्री के अंदर एनोटेशंस पार्ट ही सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, बट यहां पर मैपिंग एक्चुअल में होता क्या है, हाँ जी, ये चीज का ध्यान रखना। मैपिंग मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बताया था कि हमारा जो जावा ऑब्जेक्ट है वो डेटाबेस के साथ, मतलब रिलेशनल डेटाबेस के साथ किस टाइप से मैप होगा। हाँ जी, किस टाइप से मैप होगा, वो मैपिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं एनोटेशंस या फिर XML फाइल के थ्रू। ओके, तो ये है हमारे पास सिंपल हाइबरनेट का आर्किटेक्चर जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग हाइबरनेट का प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हो तो।
ओके, तो आई होप अब आप लोगों को आर्किटेक्चर पता चल गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल पार्ट, दैट इज हाइबरनेट CRUD ऑपरेशंस। ओके, तो देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं एक न्यू मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। हालांकि आप लोग सिंपल जावा प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, बट बेस्ट रहेगा कि मेवन प्रोजेक्ट ही क्रिएट करो, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग बूट के कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो मेवन प्रोजेक्ट ही हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पर आप लोगों को क्लिक करना है, एज इट इज जो है सेलेक्टेड वही रहने दो। देन यहाँ पर क्विक स्टार्ट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पर आर्टिफैक्ट आईडी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज हाइबरनेट CRUD ऑपरेशंस। ओके, देन वर्जन 1.0 एंड पैकेज नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज in.sp.main। देन मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ, तो हमारे पास एक न्यू मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मेवन प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैंने डीपली आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो अगर क्रिएट करना नहीं आता है एक बार आप लोग जरूर वीडियो देख लेना। ओके, ठीक है। देन मैं यहाँ पर वाई यस मैं प्रेस कर देता हूँ, मतलब कंफर्म कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक मेन क्लास क्रिएट हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बीन क्लास या फिर एंटिटी क्लास क्रिएट कर देता हूँ। किसके नेम से? यूजर के नेम से। तो ये मेरे पास किसी दूसरे पैकेज के अंदर रहेगा, तो in.sp. या तो आप बीन्स नेम प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एंटिटीज नेम आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। हाइबरनेट के अंदर बेसिकली हम लोग एंटिटीज टर्म थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बेटर है कि आप लोग एंटिटीज पैकेज ही क्रिएट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या नेम प्रोवाइड करना चाहते हो। ओके, देन मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को पता ही है कैसे प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, देन प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर एंड लास्ट प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, अगर आप लोग हाइबरनेट यूज कर रहे हो तो आप लोगों को हमेशा प्राइवेट एंट आईडी, एक यूनिक इंटीजर वैल्यू या फिर एक यूनिक आईडी के लिए भी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो नॉर्मली हम लोग या तो इंटीजर लेते हैं या फिर लॉन्ग हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो जो मर्जी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, बट एक यूनिक इंटीजर वैल्यू या फिर यूनिक आइडेंटिटी के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी जरूर क्रिएट करते हैं हाइबरनेट के लिए। ओके, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स भी क्रिएट कर देता हूँ। सो गेटर एंड सेटर मेथड्स मैंने क्रिएट कर दिए। ओके, तो ये हमारे पास एक एंटिटी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर कुछ एनोटेशंस का यूज करूंगा। हाँ जी, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर कुछ एनोटेशंस का यूज करूंगा जो बेसिकली मैपिंग वाले एनोटेशंस होंगी, या फिर बोल सकते हो कि मैपिंग जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग एनोटेशंस। कि हमारे पास टेबल नेम क्या रहेगा, ये वाला टेबल नेम रहेगा। कॉलम नेम हमारे पास क्या रहेंगे, ये हमारे पास कॉलम्स के नेम रहेंगे। तो हम लोग एनोटेशंस का यूज कर लेते हैं। कैसे? आप लोगों को सिंपली यहाँ पर प्रोवाइड करना है दैट इज एंटिटी, बट यहाँ पर एंटिटी आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर फाइल नहीं डिपेंडेंसी, हम लोगों को यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं ब्राउजर ओपन कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज हाइबरनेट कोर मेवन डिपेंडेंसी। तो ये देखो हमारे पास फर्स्ट पर ही ऑप्शन आ जाएगा मेवन रिपोजिटरी का, जिसमें ये देखो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने वर्जन वाइज प्रॉपर प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, हालांकि अगर आप लोग नीचे की साइड जाओगे तो ये देखो इनकी बेसिकली यूसेज थोड़ी कम है। ठीक है, ये देखो इनकी यूसेज बहुत कम है, बट अगर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे ये देखो इनकी यूसेज देखो कितनी ज्यादा है। तो मैं भी एक काम करता हूं, जिसकी यूसेज सबसे ज्यादा है मैं वही पार्ट यूज कर लेता हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल्ड है। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, 5.6.15 वाला जो पार्ट है या फिर ये वाला जो डिपेंडेंसी है, मैं यही वाली डिपेंडेंसी कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर MySQL डेटाबेस भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो मेरे पास ये कौन सा वर्जन है 8.0, तो यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ,
हाँ जी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज माई सीक्वल मेवन डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर आप लोगों को माई सीक्वल डिपेंडेंसी भी ऐड कर देनी है। इसकी यूसेज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर दो डिपेंडेंसीज आ जाएंगी। आप शिफ्ट कंट्रोल F प्रेस करके आप लोग इनको प्रॉपरली यहाँ पर अलाइन कर दो। ओके, और यहाँ पर आप चाहो तो इस टाइप से लिख दो डेट इज हाइबरनेट कोर डिपेंडेंसी, और यहाँ पर आप लिख सकते हो डेट इज माई सीक्वल कनेक्टर जावा डिपेंडेंसी। ओके, ये कमेंट है। देन आप कर दो कंट्रोल S, सेव कर दो। तो हमारे पास डिपेंडेंसीज जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ये देखो क्लियर है चीज सबको? ठीक है, जिसमें हमारे पास हाइबरनेट कोर वाली डिपेंडेंसी या फिर जार फाइल भी ऐड हो चुकी है। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या काम किया है। एक तो pom.xml फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसीज ऐड कर दी। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देन सेकंड, मैंने यहाँ पर एक एंटिटी क्लास क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मैंने प्रोवाइड कर दी है। ओके, देन मैं यहाँ पर मैपिंग के लिए एनोटेशंस लगा रहा हूँ। तो एनोटेशंस के लिए मैंने यहाँ पर @entity यूज किया। तो ये देखो, और ध्यान रखना है यहाँ पर अगर आप लोग एनोटेशन का यूज कर रहे हो तो आप लोगों को यूज करना है डेट इज javax.persistence। ओके, हाइबरनेट वाला यूज मत करना, यहाँ पर यूज करना है javax.persistence। ओके, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटिटी एनोटेशन का यूज कर दिया, जो ये बताता है कि ये क्लास हमारी एंटिटी क्लास है। ओके, देन मैं ये चाहता हूं कि ये जो है ये हमारे पास टेबल नेम क्रिएट हो जाए। तो सिंपल मैं यहाँ पर यूज कर दूंगा डेट इज @टेबल एनोटेशन का। तो ये क्या काम करेगा, ये क्लास के नेम को यहाँ पर टेबल क्रिएट कर देगा। माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर वो सेम नेम से टेबल क्रिएट कर देगा। बट अगर आप चाहते हो कि यार नहीं ये वाला टेबल नेम ना हो, कोई दूसरा टेबल का नेम हो जाए, तो आप यहाँ पर सिंपली नेम प्रोवाइड करके यहाँ पर कोई दूसरा नेम, अनदर टेबल नेम, आप कोई दूसरा टेबल नेम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि नॉर्मली हम लोग उसी नेम से ही टेबल नेम क्रिएट कर देते हैं। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आईडी। तो आईडी के लिए यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, हम लोगों को @id एनोटेशन का यूज करना जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि इसी नेम से कॉलम भी हमारे पास क्रिएट हो जाए, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा डेट इज @कॉलम एनोटेशन का। ओके, तो यही कॉलम एनोटेशन मैं हर एक के लिए यूज कर दूंगा। क्यों यूज कर दूंगा? हाँ जी, क्यों यूज कर दूंगा मैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर, हाँ जी, मुझे यहाँ पर इसी नेम से कॉलम नेम क्रिएट करना है, इसी नेम से मुझे कॉलम नेम क्रिएट करना है। क्लियर है सबको? तो हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर मैं @कॉलम एनोटेशन का यूज कर दूंगा। दैट्स इट। तो ये मैंने सिंपल मैपिंग जो है वो चीज क्रिएट कर दी। मैपिंग, मैंने आप लोगों को मैपिंग वाला पार्ट बताया था। हाँ जी, ये देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये वाली जो क्लास है हम लोग इसको यहाँ पर डेटाबेस टेबल के साथ किस टाइप से मैप कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो क्लास का नेम है ये हमारे पास टेबल नेम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एनोटेशन का यूज कर दिया है डेट इज @टेबल। देन यहाँ पर मेरे पास जो नेम है, देन ईमेल आईडी है, ओके, पासवर्ड है, ये जो मेरे पास प्रॉपर्टीज है मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर कॉलम के नेम क्रिएट हो जाए। तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पर एनोटेशन यूज कर दिया है। कौन सी एनोटेशन यूज कर दिया है? डेट इज @कॉलम। ओके, और ये मेरे पास यूनिक आईडी है, तो @id एनोटेशन का मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। ओके, तो ठीक है, मेरे पास ये चीज आ जाएगा। ओके, तो मैपिंग मेरे पास बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को ये वाला डायग्राम याद रखना है, ठीक है? ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट पार्ट के अंदर भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ओके, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक एंटिटी क्लास क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब मैं यहाँ पर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाकर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? बट फाइल के लिए यहाँ पर कोई पैकेज नेम नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ in.sp.config के नेम से, क्योंकि एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन फाइल है।
और अब मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज hibernate.cfg.xml। मैंने यहाँ पर एक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो चीज क्रिएट कर दी। ओके, तो ये मेरे पास एक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये बेसिकली एक्सएमएल फाइल है। तो मुझे इसके अंदर सबसे पहले स्कीमा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो स्कीमा हम लोग कहां से लेकर आएंगे? आप लोग सिंपली मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर हाइबरनेट कोर वाली जो जार फाइल है आप उसको ओपन करो, और यहाँ पर एक ऑप्शन है डेट इज org.hibernate, बेसिकली पैकेज है, आप इसको ओपन करो और नीचे की साइड आप लोगों को यहाँ पर ये देखो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फाइल मिल जाएगी, जिसके अंदर से हम लोग बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्कीमा, ये वाला स्कीमा जो है ये चीज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। दैट्स इट। ओके, तो कहां से आया है दोबारा फिर देख लो यहाँ पर। हाँ जी, मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर हाइबरनेट कोर वाली जो डिपेंडेंसी है या फिर जार फाइल है उसके अंदर आप उसको एक्सपेंड करो, देन org हाइबरनेट वाले पैकेज को आप एक्सपेंड करो, और यहाँ पर आप लोगों को सबसे नीचे मिल जाएगा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन 3.0 DTD। आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को स्कीमा मिल जाएगा और आप उस स्कीमा को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ठीक है सर, मैंने ये चीज़ें कर दी है, अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग का यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पर सेशन फैक्ट्री टैग का भी यूज कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो अब मेरे पास कोई भी एरर नहीं है। ध्यान रखना, इतना करने के बाद कोई भी एरर ना हो। ओके, ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम लोग बेसिकली डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करते हैं और दूसरी हाइबरनेट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डेटाबेस वाली कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बेसिकली 4 कॉन्फ़िगरेशंस होती थी हमारे पास, डेट इज ड्राइवर क्लास, देन URL, देन यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज ड्राइवर क्लास, देन मेरे पास आ जाएगा URL, देन यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। तो मेरे पास यहाँ पर चारों चीजें आ गई हैं, और ध्यान रखना आप लोगों को इन सभी से पहले कनेक्शन डॉट भी लगाना जरूरी है। ओके, ये स्टैंडर्ड है, यही पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है, ये प्री डिफाइंड है। ओके, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर ड्राइवर क्लास नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज com.mysql.cj.jdbc.driver। ओके, देन URL jdbc:// then localhost:3306/ then database name। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ या फिर पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज hibernate_db, और आप यहाँ पर एक काम करो, आप इसको यूज भी कर दो। ओके, ठीक है, और यही वाला नेम हम लोग कॉपी करके यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या पार्ट आ गया है? हाँ जी, दिस इज URL। ओके, देन मेरे पास आ जाएगा यूजर नेम, डेट इज रूट, एंड देन पासवर्ड आ जाएगा, डेट इज रूट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, डेट इज डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस। अब सेकंड पॉइंट, मैं चाहता हूं कि सर ऑटोमेटिकली हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाए। टेबल मैं नहीं बनाऊं, टेबल हाइबरनेट खुद से ही क्रिएट कर दे। तो आपको यहां पर यूज करना है प्रॉपर्टी टैग, जिसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे डेट इज HBM2DDL.auto, और वैल्यू के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे अपडेट। तो अपडेट यहां पर क्या काम करेगा? अगर टेबल क्रिएटेड नहीं है तो वो खुद से ही टेबल क्रिएट कर देगा, बट अगर टेबल पहले से बना हुआ है तो फिर वो न्यू टेबल क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट कर देगा। अगर आप SQL क्यूरी चेक भी करना चाहते हो कि भाई उसने टेबल बनाया, तो SQL क्यूरी तो फायर करेगा ही करेगा। तो कौन सी SQL क्यूरी उसने फायर की है, या फिर मैं चेक करना चाहता हूँ SQL क्यूरी, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टी के अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज शो SQL ट्रू।
कि वो यहाँ पर सीक्वल क्यूरीज भी मुझे डिस्प्ले करवाता रहेगा, क्योंकि सीक्वल क्यूरीज मैं तो क्रिएट करूंगा नहीं, मैं जावा डेवलपर हूं तो मैं सीक्वल क्यूरीज प्रोवाइड नहीं करूंगा, सीक्वल क्यूरीज वो हाइबरनेट खुद से ही प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यही तो हाइबरनेट का यूज है, मैं दिखाता हूं अभी आप लोगों को आगे। ओके, ठीक है, एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर मैपिंग भी प्रोवाइड कर देता हूं। ओके, जिसके अंदर हमारे पास क्लास आ जाएगी, कौन सी क्लास है, दैट इज यूजर क्लास। ओके, बट ये हम लोगों को फुल्ली क्वालिफाइड नेम प्रोवाइड करना है, मतलब पैकेज नेम के साथ मुझे ये वाला नेम प्रोवाइड करना है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर मैपिंग पार्ट जो है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो चीज क्रिएट हो गई। ओके, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, ठीक है, बस तो अभी तक हम लोगों ने दो ही चीजें की हैं, एक तो मैंने एंटिटी क्लास क्रिएट कर दिया, एनोटेशंस वगैरह यूज कर दिया, सेकंड थिंग के मैंने यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर दी, एक और छोटा सा पार्ट किया था कि pom.xml फाइल के अंदर मैंने डिपेंडेंसीज भी ऐड की थी। ओके, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारी मेन क्लास पर। तो ये देखो, और मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, अब CRUD ऑपरेशंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो किस पैकेज के अंदर है, org.hibernate.cfg पैकेज के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन का मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एंड देन मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसके अंदर यहाँ पर ये वो बोल रहा है कि आप रिसोर्स फाइल स्ट्रिंग में यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा हमारी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ। तो कैसे प्रोवाइड करना है, दैट इज /in/sp/config देन हमारे पास आ जाएगा दैट इज hibernate.cfg.xml। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या काम कर दिया है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है उसका पाथ प्रोवाइड कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा। कौन कौन से ऑब्जेक्ट, फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा दैट इज सेशन फैक्ट्री। हाँ जी, फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा दैट इज सेशन फैक्ट्री, सेकंड मेरे पास आ जाएगा दैट इज सेशन। ओके, सेशन मेरे पास आ जाएगा, एंड थर्ड मेरे पास आ जाएगा दैट इज ट्रांजैक्शन। क्लियर है चीज सबको? तो मुझे क्या काम करना है, मुझे इन तीनों का ऑब्जेक्ट्स गेट करवाना है। ध्यान रखना, मुझे इन तीनों का ऑब्जेक्ट्स चाहिए होगा। ठीक है, बट बात करते हैं कि इन तीनों का यूज क्या है। हाँ जी, ध्यान रखना, देखो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है दैट इज सेशन फैक्ट्री। ध्यान रखना, सेशन फैक्ट्री जो है वो एक तरह से फैक्ट्री है, वो एक तरह से फैक्ट्री है जो बेसिकली सेशन का ऑब्जेक्ट जनरेट करवाने के लिए काम आएगा। हाँ जी, ध्यान रखना, सेशन फैक्ट्री जो है वो बेसिकली सेशन के ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए या फिर जनरेट करवाने के लिए काम आएगा। ओके, ठीक है, बट एक चीज का और ध्यान रखना कि सेशन फैक्ट्री जो है वो बहुत ही हैवी वेट ऑब्जेक्ट होता है, तो कभी भी हम लोग इसको बार बार क्रिएट नहीं करते। ध्यान रखना है ये चीज। ओके, ठीक है, देन सेकंड हमारे पास क्या है, दैट इज सेशन ऑब्जेक्ट। सेशन ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, बेसिकली यही ऑब्जेक्ट हमें CRUD ऑपरेशन मेथड्स प्रोवाइड करता है। हम लोगों को अगर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या फिर डेटाबेस से वैल्यूज को गेट करवाना है, तो वो सभी हम लोग मेथड्स यूज करेंगे। वो सभी ऑपरेशंस के लिए हम लोग मेथड्स यूज करेंगे, और वो मेथड्स कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज सेशन। ओके, ठीक है, एंड देन लास्ट हमारे पास है दैट इज ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। दैट इज या तो हमारे पास सारे के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो, या फिर वो रोल बैक हो जाए। जो ट्रांजैक्शंस जो JDBC के अंदर भी होता है, कमिट रोल बैक वाला पार्ट अगर आप लोगों को पता हो। ओके, तो ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट हाइबरनेट जो है वो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, तो हम लोगों को हमेशा ट्रांजैक्शन का भी यूज करना जरूरी है। ओके, तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायर्ड हैं, ये आप लोगों को यूज करने ही पड़ेंगे। ओके,
ठीक है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका ऑब्जेक्ट्स हम लोग कैसे गेट करवाएंगे। ये तो मैंने सिंपल रेफरेंस वेरिएबल्स ही क्रिएट किए हुए हैं, तो कैसे गेट करवाएंगे। मैं यहाँ पर सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट गेट करवाऊंगा CFG मतलब कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो CFG डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ओके। बट ये यहाँ पर कुछ एरर बोल रहा है, डेट इज कैन नॉट कन्वर्ट दिस वन। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत पैकेज इंपोर्ट कर दिया है सेशन फैक्ट्री के लिए भी और सेशन के लिए भी, ठीक है। तो पहले तो आप पैकेज नेम प्रॉपरली इंपोर्ट करवाओ। कौन सा यूज करना है आप लोगों को, org.hibernate वाला। कौन सा यूज करना है आप लोगों को, org.hibernate वाला, ध्यान रखना, ओके ठीक है। तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हम लोग किसके थ्रू गेट करवाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू। देन सेशन ऑब्जेक्ट हम लोग किसके थ्रू गेट करवाएंगे, हाँ जी, दैट इज सेशन फैक्ट्री के थ्रू। सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, ओके। एंड ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट हम लोग किसके थ्रू गेट करवाएंगे, हाँ जी, दैट इज सेशन के थ्रू। तो सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट गेट करवा देगा। बट अगेन ये देखो, ये यहाँ पर बोल रहा है कि ये भी रिटर्न टाइप जो है वो उसका ये वाला होना चाहिए, बट मैंने यहाँ पर दूसरा रिटर्न टाइप प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो एक काम करो, आप इसका भी प्रॉपर पैकेज नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, ओके। तो ये तीनों का ऑब्जेक्ट दैट इज सेशन फैक्ट्री, सेशन एंड ट्रांजैक्शन, तीनों का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने गेट करवा दिया, ओके। अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर CRUD ऑपरेशंस प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे सबसे पहले मुझे इंसर्ट करवाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर यूज कर दूंगा दैट इज सेशन डॉट सेव। हाँ जी, ध्यान रखना है आप लोगों को, सेशन जो है वो बेसिकली CRUD ऑपरेशन वाले मेथड्स प्रोवाइड करता है। क्लियर है चीज सबको। तो CRUD ऑपरेशंस के लिए हम लोगों के पास काफी सारे मेथड्स होते हैं। जैसे मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, हाँ जी, दैट इज सेशन डॉट सेव, जिसके अंदर वो बोल रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट नहीं, मैं बेसिकली यहाँ पर एक यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ये देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पर यूजर था, तो मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, यूजर ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देता हूँ यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर, ओके। user1 आप इसका नेम प्रोवाइड कर दो, ओके। देन user1 डॉट सेट आईडी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। देन user1 डॉट सेट नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दीपक। user1 डॉट सेट ईमेल deepak@gmail.com। user1 डॉट सेट पासवर्ड deepak123। देन user1 डॉट सेट जेंडर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज मेल। एंड user1 डॉट सेट सिटी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज चंडीगढ़, ओके। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या काम कर दिया, एक यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इस यूजर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर जाकर पास कर देता हूँ, दैट्स इट, ओके। एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन डॉट कमिट, मैं यहाँ पर कमिट भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि जब ये डेटाबेस के अंदर इस ऑब्जेक्ट को सेव करेगा तो ये टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर होगा। मैं चाहता हूं कि वो परमानेंटली स्टोर हो जाए और अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो रोल बैक कर दे। तो रोल बैक हम लोग कैसे करवाएंगे, सिंपल है, आप यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा दो कि ट्राई के अंदर तो वो कर देगा कमिट, अदरवाइज अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन अकर हो गई तो यहाँ पर एक्सेप्शन प्रिंट कर देगा और उससे पहले वो ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक, वो यहाँ पर रोल बैक कर देगा। दैट्स इट। तो मेरे पास अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखना यहाँ पर मैंने कहीं पर भी सीक्वल क्यूरी प्रोवाइड नहीं की है, बट ये वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मेरा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। आप एक बार रन इसको करके देखो, चेक करके देखो क्या ये इंसर्ट कर रहा है वैल्यूज को डेटाबेस के अंदर। चेक करो जरा, ये देखो, हाँ जी, ये देखो यहाँ पर वो बोल रहा है दैट इज क्रिएट टेबल यूजर, मतलब उसने टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया और उसने खुद से ही इंसर्ट वाली क्यूरी प्रोवाइड कर दी।
डेट मीन्स के सर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ डेट इज शो टेबल्स। ओके सर ये देखो उसने टेबल खुद से ही क्रिएट कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो ये देखो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू जो है वो चीज स्टोर करवा दी। क्लियर है चीज सबको? सेम टू सेम अगर मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, हाँ जी, मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो भी डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा। बट यहां पर ये देखो मैं आईडी खुद से ही इंसर्ट करवा रहा हूं, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप दोबारा से इसको रन करोगे तो आपकी बार ये इंसर्ट नहीं करेगा। देखना ये क्या एरर प्रोवाइड कर देगा, ये देखो डुप्लीकेट एंट्री 1, क्योंकि 1 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है। और आप यहाँ पर एक बार डिस्क्राइब करके देखो यूजर टेबल को, जहां पर वो बोल रहा है कि आईडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। तो मैं हमेशा ये चीज चाहता हूं कि आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को जस्ट यहां पर यूज करना है डेट इज जनरेटेड वैल्यू, जिसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे डेट इज स्ट्रेटेजी आइडेंटिटी, डेट इज जनरेशन टाइप आइडेंटिटी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या काम करेगा, ये ऑटोमेटिकली आईडी खुद से ही जनरेट करवाता रहेगा। ओके और मुझे यहाँ पर आईडी खुद से प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। आप यहाँ पर एक काम करके देखो, आप टेबल को ही ड्रॉप कर दो, ये देखो ड्रॉप टेबल यूजर। ओके अब आप एक बार करो डेट इज शो टेबल्स, क्या मेरे पास कोई टेबल है? नहीं है, एम्प्टी सेट वो दिखा रहा है। अब आप इसको यहाँ से रन करो। ओके रन कर दिया है मैंने, तो ये देखो उसने टेबल खुद से ही क्रिएट कर दिया और उसने इंसर्ट कर दिया वैल्यूज। शो टेबल्स पर आप क्लिक करो तो ये देखो टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अगर आप लोग करते हो तो ये देखो वैल्यू मेरे पास इंसर्ट हो चुकी है। अब अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करता हूं, हाँ जी, मैं काम करता हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को कमेंट कर देता हूं, मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ओके यहां पर मैं नेम जो है वो इसका 2 नेम प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। यहां पर भी मैं 2 कर देता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं जैसे अमित, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया है डेट इज अमित, अमित 1 2 3 मेल। देन यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल दिल्ली। और अब अगेन आप इसको रन करो, अगेन आप इसको रन करो तो हमारे पास ये देखो इंसर्ट क्यूरी, वो बोल रहा है कि इंसर्ट क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। और यहाँ पर जाकर अगर आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास दूसरा यूजर भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने, ये देखो मैंने यहाँ पर पहले आईडी, फिर नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, सिटी इस टाइप से प्रोवाइड किया था, बट आईडी के बाद पहले वो सिटी प्रोवाइड कर रहा है, फिर ईमेल, फिर जेंडर, फिर नेम, फिर पासवर्ड। तो इसका कोई इशू नहीं है, इसको आप एज इट इज ही रहने दो। ओके इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद से ही बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड कर रहा है। पहले सी, फिर ईमेल का ई, फिर जी, फिर एन, फिर पी, वो उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कर रहा है या फिर प्रोवाइड कर रहा है कॉलम्स के लिए। ओके तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए मेन चीज था कि वैल्यूज हमारे पास डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होनी चाहिए। ओके तो ये था हमारे पास सिंपल वे। आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक चीज और प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप बोल दो कि यूजर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, आप लोग चाहो तो इस टाइप से मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर आप बोल दो यूजर डिटेल्स नॉट एडेड ड्यू टू सम एरर, ड्यू टू सम एरर। आप चाहो तो यहां पर इस टाइप से भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके और मैं काम करता हूं, मैं यहां पर अब की बार कोई दूसरा नेम प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। जैसे प्रिया @gmail.com, प्रिया 1 2 3, देन फीमेल कर दो, यहाँ पर आप कर दो डेट इज बेंगलोर। ओके देन आप यहाँ पर इसको रन करो, ओके बटन पर आप प्रेस कर दो तो हमारे पास यहाँ पर ये देखो इंसर्ट हो चुकी हैं सक्सेसफुली वैल्यूज, जिसमें वो लास्ट में मैसेज भी प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो वैल्यूज भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास हाइबरनेट का सिंपल इंसर्ट वाला प्रोग्राम। क्लियर है चीज सबको? ओके तो यहाँ पर मैं, हाँ जी,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास कौन सा पार्ट था, हाँ जी, डेट इज इंसर्ट ऑपरेशन। ओके, ठीक है। अब मुझे अगर वैल्यूज गेट करवानी है डेटाबेस से तो हम लोग कैसे करेंगे? हाँ जी, अगर मुझे डेटाबेस से वैल्यूज को गेट करनी है फिर हम लोग कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डेट इज सेलेक्ट ऑपरेशन। ओके, और यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? हाँ जी, डेट इज गेट मेथड का। तो सिंपली मैं यहाँ पर अगेन एक और ट्राई एंड कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखो देन यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज सेशन डॉट गेट। तो ये देखो सेशन डॉट गेट के अंदर वो बोल रहा है कि आप एंटिटी टाइप बताओ कि मैं वैल्यूज को गेट करवाऊंगा तो मुझे किसके अंदर स्टोर करवाना है, मुझे किसके अंदर स्टोर करवाना है? इस यूजर के अंदर, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर मैं वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग वो बोल रहा है दैट इज सीरियलाइजेबल आईडी, कि आप यहाँ पर आईडी प्रोवाइड करो। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है दैट इज यूजर डॉट क्लास, और यहाँ पर मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज 1। तो ये बेसिकली मुझे किस में वैल्यू रिटर्न करेगा? ये मुझे यूजर में यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर देगा। और अब आप चाहो तो यहाँ पर इसको प्रिंट करके देख सकते हो दैट इज यूजर डॉट गेट आईडी। ठीक है, आप इस टाइप से यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करके देख लो। ठीक है, तो ये देखो गेट आईडी के बाद मैंने कर दिया है दैट इज गेट नेम, then get email, then get password, get gender and then get city। तो मैंने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो चीज़ गेट कर दी। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एक बार आप करके देखो तो वो बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज को गेट कर लेगा, बट यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? दैट इज प्रोवाइडेड आईडी ऑफ द रॉन्ग टाइप फॉर क्लास दिस वन एक्सपेक्टेड। ये देखो वो बोल रहा है कि उसको लॉन्ग वैल्यू यहाँ पर चाहिए थी, बट आपने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, तो मैं यहाँ पर 1L जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, क्योंकि लॉन्ग में मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है दैट इज 1 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास सिर्फ इंटीजर वैल्यू तो एल लॉन्ग के लिए एल लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, ओके, तो मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स गेट हो रही है। अगर आप यहाँ पर 2 प्रोवाइड करोगे तो सेकंड आईडी वाली डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कर देगा। हाँ जी, ये देखो वो आपकी बार अमित वाली डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। मैंने अगर यहाँ पर 3 प्रोवाइड किया तो वो नेक्स्ट आईडी वाली डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ये देखो। ओके, बट अगर कोई आईडी मेरे पास नहीं है, जैसे 4 आईडी के नेम से मेरे पास नहीं है, तो चेक करके देखते हैं वो क्या बोलेगा। ये देखो वो यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर एक काम करते हैं, इफ एल्स कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई यूजर की वैल्यू अगर नल नहीं है तो ही वो सारी की सारी वैल्यूज गेट करेगा, अदरवाइज वो यहाँ पर बोल देगा कि यूजर नॉट फाउंड, कि भाई उसको यूजर नहीं मिला। तो ये देखो अगर उसको यूजर नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पर बोल देगा यूजर नॉट फाउंड, बट अगर उसको कोई भी यूजर मिल जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा उसकी डिटेल्स। तो ये देखो ओके, तो देख रहे हो कितना इजी है वैल्यूज को गेट करवाना डेटाबेस से। कहीं पर भी मैंने कोई सीक्वल क्यूरी प्रोवाइड नहीं की, बट फिर भी मैं डायरेक्टली वैल्यूज को गेट करवा रहा हूँ और यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैं उसको स्टोर करवा रहा हूँ। देखो कितनी अच्छी चीज है। ओके, तो ये था मेरे पास कौन सा ऑपरेशन, डेट इज सेलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, सिमिलरली अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना सर, इस बार हम लोगों ने ट्रांजेक्शन डॉट कमिट या फिर ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्या इस ऑब्जेक्ट की नीड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हम लोग सेलेक्ट करवा रहे हैं, हम लोग डेटाबेस से वैल्यूज को गेट करवा रहे हैं। वैल्यूज गेट करवाने के लिए ट्रांजैक्शन की नीड नहीं होती है। अगर आप लोग इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर रहे हो तो हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ओके,
तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है सर। ओके, तो ये था मेरे पास सेलेक्ट ऑपरेशन, ठीक है सर। अब मुझे करना है इंसर्ट, इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, अपडेट। अब मुझे करना है अपडेट ऑपरेशन। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि बिल्कुल सेम ही रहेगा कोड, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। कौन सा है ये मेरे पास, डेट इज अपडेट। ओके, और आप कमेंट्स को रिमूव कर दो, ठीक है। देन मेरे पास यहाँ पर, हाँ जी ठीक है, देन मुझे यहाँ पर अपडेट करना है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा ऑब्जेक्ट आपको अपडेट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर जैसे ये वाला जो पर्सन है, ठीक है, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल सिटी मुझे चेंज करके लिखना है पुणे, मुझे इसकी सिटी चेंज करनी है, डेट इज पुणे। तो मेरे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखो, हाँ जी ध्यान रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को, यही वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ सबसे नीचे, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट यहीं पर ही लेकर आ जाता हूँ, ओके। तो ये देखो, तो मुझे फॉर एग्जाम्पल इसका सिटी यहाँ पर चेंज करना है, डेट इज पुणे। अब सर मुझे तो सिर्फ सिटी चेंज करना है, बाकी चीजें तो मुझे चेंज करनी ही नहीं है, हाँ जी बाकी चीजें तो मुझे चेंज करनी ही नहीं है। तो यहाँ पर देखना ये क्या काम करेगा, ठीक है, समझना ये चीज। देखो अपडेट के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ डेट इज अपडेट मेथड या फिर सेव और अपडेट मेथड, जो मर्जी मेथड हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओके। जिसके अंदर वो यहाँ पर बोल रहा है कि एंटिटी नेम आप प्रोवाइड कर सकते हो, देन ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट आप प्रोवाइड कर दो। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया। बट यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि ये अगर सिटी चेंज करेगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए करेगा, क्या वो इसके लिए सिटी चेंज करेगा या फिर इसके लिए या फिर इसके लिए, किसके लिए वो सिटी चेंज करेगा, उसके लिए मैं आईडी का यूज करूंगा। तो आप एक काम कर दो, आप इसी ऑब्जेक्ट के अंदर डेट इज यूजर2 या फिर सिंपल यूजर ही नेम प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग इस बार, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, तो यूजर डॉट सेट आईडी, फॉर एग्जाम्पल मुझे थर्ड आईडी के लिए, हाँ जी मुझे थर्ड आईडी के लिए सिटी चेंज करना है, डेट इज बेंगलोर से पुणे। तो ठीक है सर, मैंने ये चीज कर दिया, ओके। अब यहां पर मैंने सेव और अपडेट मेथड, ये देखो अपडेट के लिए मैंने यहां पर यूज कर दिया सेव और अपडेट। अगर 3 वाली अगर 3 आईडी डेटाबेस के अंदर है तो वो उसको अपडेट कर देगा, बट अगर ये वाली आईडी डेटाबेस के अंदर नहीं है तो फिर वो सेव कर देगा, ओके। तो मैं एक बार करके देखता हूं, यूजर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहां पर मैं कर देता हूं यूजर डिटेल्स नॉट अपडेटेड ड्यू टू सम एरर। बाकी सारा कोड सेम रहेगा। अब आप रन करके देखो, देखना यहां पर आउटपुट क्या आएगी, ओके। उसने यहां पर अपडेट कर दिया है, बट अपडेट टेबल नेम सेट सिटी, उसने सिटी भी अपडेट किया है, ईमेल आईडी भी अपडेट किया है, जेंडर भी अपडेट किया है, नेम भी अपडेट किया है, पासवर्ड भी अपडेट किया है। किसके अकॉर्डिंग, आईडी के अकॉर्डिंग, ओके। चेक करके देखो जरा अब आप यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप लोग चेक करते हो तो ये देखो उसने सिटी तो अपडेट कर दिया, बट बाकी डिटेल्स उसने नल प्रोवाइड कर दी। क्यों नल प्रोवाइड कर दी है, हाँ जी नल उसने क्यों प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि बाकी डिटेल्स तो है ही नहीं इसके पास, तो नल कर देगा, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट तो मेरे पास न्यू ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, हाँ जी आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप यूजर को यहाँ से प्रोवाइड मत करो, आप ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रोवाइड मत करो, आप ऑब्जेक्ट को पहले डेटाबेस से गेट करवा दो। तो मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ डेटा सेशन डॉट गेट, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया यूजर डॉट क्लास, और कौन सी वैल्यू मुझे अपडेट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे अमित को अपडेट करना है, इसकी सिटी मुझे चेंज करनी है बेंगलोर, ओके। तो इसकी आईडी क्या है, डेट इज 2, तो मैं यहां पर कर दूंगा डेट इज 2L। तो ये मुझे किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा, हाँ जी ये मुझे यूजर में वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास सारी की सारी डिटेल्स हैं, ये देखो सारी की सारी डिटेल्स हैं। अब आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चेंज करना चाहते हो आप कर दो। जैसे मुझे सिटी चेंज करना है ना, तो सेट सिटी, मुझे इसकी सिटी करनी है फॉर एग्जांपल बेंगलोर, तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ सिटी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। और अब आप इसको रन करो, जैसे ही रन करोगे तो ये देखो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिटी चेंज कर पाएगा, ये देखो बाकी डिटेल्स एज इट इज रहेगी, नल नहीं होगी।
नल क्यों हो गई थी पिछली बार? हाँ जी, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट खुद से ही क्रिएट किया था और उसके अंदर सिर्फ आईडी और सिटी प्रोवाइड की थी, बाकी की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की थी, तो ऑटोमेटिकली नल हो जाती है। बट अब की बार ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है ये पहले मेरा डेटाबेस से गेट हो रहा है, उसके अंदर वैल्यू सेट ऑटोमेटिकली हो चुकी हैं। अब जो भी वैल्यू आपको चेंज करनी है वही सेटर मेथड आप यूज करके न्यू वैल्यू आप प्रोवाइड कर दो और वो चीज अपडेट हो जाएगी। दैट्स इट। क्लियर है चीज सबको? तो देखो कितना इजी है अपडेट करना, ठीक है। और सेम टू सेम हमारे पास डिलीट वाला पार्ट भी आता है। ओके, तो डिलीट के लिए भी मैं यहाँ पर ऑपरेशन प्रोवाइड कर दूंगा। कौन सा ऑपरेशन? हाँ जी, दैट इज डिलीट ऑपरेशन। ओके, और डिलीट के लिए क्या मुझे डेटाबेस से वैल्यूज को गेट करवाने की नीड है? नहीं है। वैसे डिलीट के लिए कोई नीड नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर दो, यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर। ओके, और जो भी आपको डिलीट करना आप उसकी आईडी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, डेट इज जैसे 3 मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ओके, और यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दो डेट इज डिलीट। दैट्स इट। तो यूजर डिटेल्स डिलीटेड सक्सेसफुली एंड यूजर डिटेल्स नॉट डिलीटेड ड्यू टू सम एरर, तो वो ऑटोमेटिकली थर्ड वाली आईडी को डिलीट करवा देगा। डेट मीन्स के वो यहाँ पर इसको डिलीट कर देगा। चेक करके देख लो एक बार आप, क्या वो उसको डिलीट करेगा या नहीं करेगा। तो ये देखो, डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस वन। चेक करके देखो हमारे पास थर्ड वाली आईडी जो है वो डिलीट हो चुकी है डेटाबेस से। तो देख रहे हो मैं यहाँ पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट ये चारों के चारों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं, बट कहीं पर भी मैंने यहाँ पर सीक्वल क्यूरी प्रोवाइड नहीं की। तो ये हाइबरनेट की बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग CRUD ऑपरेशंस जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, उसके लिए हम लोग अब की बार मेथड्स का यूज कर रहे हैं। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर मेथड्स का यूज कर रहे हैं। हम लोगों को सीक्वल क्यूरीज प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये था हमारे पास CRUD ऑपरेशंस, हाइबरनेट के CRUD ऑपरेशंस के किस टाइप से हम लोग सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोग्राम एक बार आप लोगों को ट्राई करना है। बहुत इजी प्रोग्राम है, ट्राई करोगे तो ये हो जाएगा, और 2-3 बार अगर आप लोग ट्राई करोगे तो बहुत ही अच्छे वे से आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। ओके, सो हाइबरनेट CRUD ऑपरेशन वाला प्रोग्राम ट्राई करके देखो। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।